हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। ठीक है, ये सारे जो फंक्शन हैं, ये सारे फंक्शन कहलाते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, या फिर इनको बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन भी कहा जाता है। ये फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कैसे? जब हम इसका हेडर फाइल यूज़ करेंगे तब। हेडर फाइल क्या है स्ट्रिंग का? इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। इट मीन्स कि आप अगर इन फंक्शंस को रन करना चाहते हैं तो आपको एक हेडर फाइल यूज़ करना पड़ेगा, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन हमारे पास है। जैसे कि str_len है, strcpy, strcmp, ये सारे फंक्शंस जो हैं हमारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। हम लोग वन बाय वन सभी फंक्शन के एग्जाम्पल्स देखेंगे और देखेंगे कि ये फंक्शन क्या क्या काम कर सकता है हमारे लिए। हम लोग शुरुआत करेंगे strlen फंक्शन से। strlen फंक्शन का सिंटैक्स होता है n इक्वल strlen ब्रैकेट में स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और सेमीकोलन, वेयर n इज एन इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल होगा n, और strlen तो हमारा फंक्शन है, और यहाँ स्ट्रिंग नेम हम लोग देंगे। जो भी हमारा स्ट्रिंग नेम होगा वो हमें इंक्लोज विद ब्रैकेट हम लोग को वो देना पड़ेगा। ठीक है, strlen फंक्शन स्ट्रिंग में आपका कितना कैरेक्टर है। एक स्ट्रिंग मीन्स क्या? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो वो जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर्स एक्चुअली में हैं, उन कैरेक्टर्स को गिनकर आपका आउटपुट बताएगा इंटीजर वैल्यू। अगर 10 कैरेक्टर है तो 10 आउटपुट आएगा, 12 कैरेक्टर है तो 12 आउटपुट आएगा, और अगर 15 कैरेक्टर है तो 15 आउटपुट आएगा। चलिए हम लोग इस एग्जांपल में देखेंगे तभी क्या और क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, strlen फंक्शन फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्लूड stio.h, तो लेना ही है आपको। साथ में मैंने एक और हेडर फाइल लिया string.h, जो कि मस्ट है अगर आप इसे रन करना चाहते हैं तो। ठीक है, इंट एन लिया है मैंने, जो कि हम लोगों ने भी सिंटेक्स में देखा था। एन एक इंटीजर वेरिएबल है, तो ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, इसका एक 4 वेरिएबल लिया है मैंने, यहाँ वेब लिखा हुआ है, और मैंने इसका इनिशियलाइज किया है गिकी सोर्स। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, ये इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वही हमें गिनकर आउटपुट बताएगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग नेम है, ये हमारा स्ट्रिंग है, यानी कि इसका वैल्यू हमने इनिशलाइज किया है। यहाँ हमारा सिंटेक्स वर्क कर रहा है n इक्वल strlen वेब प्रिंट एफ %d और n। %d इसीलिए क्योंकि ये इंटीजर हमें आउटपुट देना है, प्रिंट करना है, इसीलिए %d का इस्तेमाल किया गया, और n हमारा यहाँ है। ठीक है, इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। देखिए, इसको मैंने रन किया तो हमारा आउटपुट आ रहा है 10। 10 कैसे आया देखिए, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 कैरेक्टर्स है, इसीलिए हमारा आउटपुट आया है 10। अगर यहाँ आप इस कैरेक्टर को इंक्रीज कर दो, जैसे अगर मैं यहाँ एक और एस लगा दो, ये हमारा आउटपुट अब क्या आएगा 11। देखिए आउटपुट 11। इट मीन्स कि strlen क्या करता है, strlen आपके स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं उसको गिनकर इंटीजर वैल्यू आपको देता है। दैट्स इट। ठीक है, ओके देन इस फंक्शन में इतना ही काम किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।